तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि हर साल कुछ क्वेश्चन आते ही है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पहले समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया कैसे जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंसिंग। बैलेंस करने का मतलब क्या समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ मान लेते हैं H2 है और इस तरफ O2 है। अब ये दोनों मिलाकर क्या बना, H2O। ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरफ जो है हाइड्रोजन का दो एटम है, इस तरफ ऑक्सीजन का दो एटम है। पर इस तरफ वाटर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि H2O में दो हाइड्रोजन तो ठीक है, बट ऑक्सीजन एक ही है। तो आखिर एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है वो किधर गया। तो इसी को इक्वेट करने का जो प्रोसेस है, इसी को इक्वल करने का जो प्रोसेस है, दैट इज बैलेंसिंग। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक 2 लगा देंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये कंप्लीट H2O जो है ना, वो 2 बार लिखा गया। समझ लेने का मतलब है इसका। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन टोटल 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। अब यहाँ पर भी 2 अगर बैठा दे तो ये हाइड्रोजन का संख्या 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 है ही। ठीक है। तो बैलेंसिंग का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए हर एक एलिमेंट का। ठीक है। जैसे इस तरफ हाइड्रोजन का जितना एलिमेंट है हमारा एटम्स, उतना ही उस साइड भी होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड भी वैसे ही ऑक्सीजन के साथ। सो क्यों बैलेंस करते हैं हम लोग, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग एक लॉ पढ़े थे क्लास 9th के अंदर में, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है लॉ हमारा। तो ये लॉ ये कहता है हमसे, ये लॉ ये कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नाइदर अ मास कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जब भी एक केमिकल रिएक्शन कहीं पे होता है ना, तो उस दौरान ना ही हम लोग मास क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना एटम्स हम लोग दे रहे हैं ना रिएक्टेंट साइड, उतना ही एटम्स उसका प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कहीं पर मिस्टेक हो रहा है। ठीक है। और इसी मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बात समझ में आया। तो हम लोग क्या कहें कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। ऐसा इसलिए ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इसको हम लोग फुलफिल कर सके। और क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जब भी कहीं पर केमिकल रिएक्शन होता है तो मास ना ही हमारा क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका मतलब जितना एटम्स का मास होगा इस तरफ, या फिर जितना नंबर्स होगा, क्योंकि जितना मास उतना ही नंबर ऑफ एटम्स होगा, उसी अकॉर्डिंग तो उतना ही इधर भी होना चाहिए। और इसी मिस्टेक को ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उतना है नहीं, जैसे ऑक्सीजन यहाँ एक और इस तरफ दो है, तो इसी चीज को सेम करने के लिए, इक्वेट करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। ठीक। अब किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक, और ये NH3 हमारा, इसको हम लोग कहते हैं अमोनिया। ठीक है। ये सब कैसे बनाए, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जस्ट जल्द ही, दैट इज हाउ कैन वी राइट केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ एनी कंपाउंड। मतलब किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है, इसके बारे में। बट अभी के लिए इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि नाइट कौन कौन सा एलिमेंट है पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरफ एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का संख्या इधर कितना है, 2, और हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2। जबकि इस तरफ देखें तो इस तरफ नाइट्रोजन कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितना है, 3। ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले बैलेंस करना होगा। किसी से भी स्टार्ट करते हैं आराम से। ये जो बैलेंस करने का तरीका होता है इसको हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। और भी मेथड्स है, बट ये मेथड हम लोग यूनिवर्सल और हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर एक बार प्रैक्टिस कर ले तो प्रैक्टिस के साथ में ये स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ ही बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएगा। तो जैसे देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2, और इस तरफ नाइट्रोजन का संख्या कितना है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। मतलब नाइट्रोजन को डबल करेंगे। अब इसके लिए यहाँ पर हम लोग को 2 लिखना पड़ेगा, ये आगे में यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। बीच में नहीं लिख सकते कहीं भी। ऐसा नहीं करना है कि NH3 है तो N के नीचे 2 बैठा दिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो हम कर नहीं सकते।
तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंप्लीट NH3 जो था ना वो 2 बार रिपीट होने वाला है। तो नाइट्रोजन भी ऑटोमेटिक डबल हो गया, पर साथ ही हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, ये 2 आगे बैठा है तो यहाँ पर ये कितना हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। पर इस तरफ हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2 ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हाइड्रोजन का संख्या इधर भी 6 हो गया, और हो गया ये बैलेंस्ड। यहाँ पर 3 लिखेंगे तो, और हमारा बैलेंस केमिकल ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। आई होप कि ये समझ में आया हो कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको बैलेंस किया। अब समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स, और इसकी मदद से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जहां पर हमारे पास में है ये आ, ये है CH4, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं, ठीक है, प्लस O2। ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो हमारा निर्माण करता है CO2 का, और साथ में H2O का फॉर्मेशन करता है, वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट्स है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबके नंबर्स को लिस्ट करेंगे। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। जबकि सेम इस साइड में क्या है, कार्बन 1, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 2, पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में 1 है। तो इसको हम लोग ना 2+1 करके लिखते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। कार्बन ओके, डन। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है। तो क्या करते हैं ना कि इसके आगे में 2 लगा देते हैं हम लोग, H2O के आगे में आगे लगाएंगे। ठीक है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या 2 2 जा 4 हो गया, बट ऑक्सीजन का भी नंबर्स बढ़ गया ना, ये ऑक्सीजन भी डबल हो गया। तो अभी पहले 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 यहाँ पर था। तो टोटल ऑक्सीजन का संख्या कितना बन गया, अब 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये कार्बन बैलेंस्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ठीक है, बट ऑक्सीजन इस तरफ 4 है और इस तरफ कितना है, 2 है ना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 बैठाएंगे, और ये हमारा 4 हो गया। और हमारे पास में मिल चुका है हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और देखते हैं क्वेश्चंस को। आ, पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, और फिर और भी एग्जांपल्स को देखते हैं, हम लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन सबको कैसे बैलेंस करेंगे अगर कंपाउंड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में होगा, ये क्वेश्चन है, PbOH(2) मतलब लेड हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स H2O प्लस PbCl2। यहाँ पर क्या नोटिस किया हम लोग, तो देखते हैं पहला वाला में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये Pb एक साथ है। जब भी कोई कैपिटल रहे और इसके साथ एक स्मॉल लेटर भी रहे तो समझना है कि वो एक ही फॉर्मूला है, एक ही एलिमेंट का सिंबल है। ठीक है, और ये Pb है, Pb लेड को कहते हैं हम लोग, तो इसका संख्या 1 है। ऑक्सीजन होल पर 2 है, यहाँ ये होल पर नीचे में 2 लटका हुआ है, इसका मतलब O भी 2 बार होगा और H भी 2 बार होगा। तो हमारे पास में O आ गया 2 बार। फिर H कितना बार है, तो H यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बार है और एक यहाँ पर है, मतलब टोटल 3 बार हो गया। और Cl कितना बार है, तो Cl 1 बार हो गया। जबकि वहीं इस साइड में देखिए हम लोग, ये हो गया रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में पहले देखते हैं Pb का संख्या कितना, 1। ओके, ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2। और क्लोरीन कितना है, 2। ठीक है, बैलेंस करने स्टार्ट करते हैं हम लोग। Pb ओके, डन। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अच्छा, ये भी है कि हम लोग किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट को पहले बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, बट ट्राई हम लोग उससे करेंगे जिससे सॉल्व करना आसान हो। और ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो जैसे ही आगे हम लोग 2 बैठा देंगे ना, जैसे यहाँ पर 2 बैठा देंगे, हाइड्रोजन डबल हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 1 था। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन डन। ठीक है, क्लोरीन, अब देखते हैं कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पे जैसे ही 2 बैठाएंगे हम लोग, ये हाइड्रोजन H2 तो जैसा था वैसे ही रह गया 2, और यहाँ वाला हाइड्रोजन जो 1 था वो 2 बन चुका है। तो टोटल हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे 4 हो गया।
यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 था। और साथ ही साथ क्लोरीन Cl एक साथ है ना, सी कैपिटल एल स्मॉल है तो एक साथ क्लोरीन कहते हैं, तो ये भी डबल हो गया है, तो ये 2 हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, Pb1 है, ऑक्सीजन 2 2 है, हाइड्रोजन 4 4 है, क्लोरीन 2 2 है। और इस तरीके से ये भी हमारा बैलेंस है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई मारते हैं और देखते हैं। आ, देखते हैं कुछ। हम्म, 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 हम्म। चलिए ठीक है, समझते हैं हम लोग और देखते हैं किस तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे Na3PO4 प्लस CaCl2 गिव्स NaCl प्लस हमारे पास है यहाँ पे Ca3PO4। लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट, देखते ट्राई करते हैं कैसे बना। यहाँ पर Na कितना है, C कितना है, यहाँ पर 1 है, O कितना है, 4 है, Ca कितना है, 1, और Cl कितना है, 2। एक इस तरफ भी Na कितना है, 1, C कितना है, 2, O कितना है, 4। यहाँ पे 4 है और फिर होल पे भी 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 8। और Cl कितना है, 1। देखते हैं हम लोग कितना कितना क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं Na को। Na इस तरफ कितना है हमारे पास, 3 है, बट इस तरफ Na कितना है, 1 है। तो आगे क्या करेंगे, 3 बटा दे। जैसे यहाँ पे हम लोग 3 बैठाएंगे आगे में, ये क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3। यहाँ पे 3 हो गया Na, बट Cl भी तो 3 हो गया ना, तो यहाँ पे Cl को भी कर लेंगे, 3 हो गया। बट इस तरफ Cl तो 2 है। देखते हैं और भी। अच्छा Ca है, सॉरी 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 यहाँ पर। हाँ ठीक है। अच्छा हम लोग Ca देख लेते हैं, Ca हम लिखे ही नहीं यहाँ पे। Ca का भी संख्या कितना है, 3 है। ठीक, अच्छा अब Ca बैलेंस कर लेते हैं, एक ही करके करेंगे। तो किसी को भी चूज कर सकते हैं, हम Ca चूज कर रहे हैं। Ca 3 है, तो इस तरफ एक ही है, यहाँ पर 3 बैठा दे। जैसे 3 बैठाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, Ca 3। पर क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। यहाँ तो 6 आ गया, पर इस तरफ 3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, इस मेथड को ही हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कुछ मिस्टेक हो गया तो उसको फिर से हम लोग ट्राई करेंगे और एक प्रॉपर सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन 6 है, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ 6 डाल देते हैं। जैसे 6 डालेंगे यहाँ पर Na का संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na6 हो जाएगा। और Cl कितना बन जाएगा हमारे पास में, Cl भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, Ca बैलेंस हो गया, ओके। Cl बैलेंस हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि Na का संख्या यहाँ पर 6 हो गया है, बट यहाँ 3 है, तो इसको 2 से गुना कर दे। जैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Na कितना बन जाएगा, 3 2 जा 6। P कितना हो जाएगा, इंटू 2। और ऑक्सीजन कितना होगा, 4 2 जा 8। क्या ये बैलेंस्ड है, Na इस तरफ 6 है, Na इस तरफ 6 है, यहाँ पर 2 है P। ऑक्सीजन 8 8 है, और इस तरफ कैल्शियम 3 3 और क्लोरीन 6 6। सो ये भी बैलेंस हो गया। सो आई होप कि ये समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई क्वेश्चन जो कि सॉल्व नहीं हो रहा हो वो भी लिखिए, टाइप करें। मैं इसे अगले वीडियो में सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ठीक है।